बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बारबेक्यू चटपटी बीफ टिक्का सीख बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें बिना देर के अपनी मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस बीफ बोटी। तो ये मैंने ली है 1 किलो और इसकी मैंने इस तरह से बड़े साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। ये 1 किलो है। और इसके साथ यहाँ पर मुझे चाहिए है दही मैंने लिए हैं 5 खाने के चम्मच और ये बिल्कुल थिक दही लिया है। साथ मैंने यहाँ पर लिया है नमक मैंने 1.5 चाय का चम्मच लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। पिसी लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस 3 खाने के चम्मच। और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। ये होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कचरी पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, गोश्त गलाने के काम आता है, ये आपने ज़रूर शामिल करना है। इससे सीख बोटियाँ अंदर तक जूसी रहेंगी और अच्छे से गलेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। तो ये आपने शामिल करना है। ये थे कुल इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें सारे इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा दही, लेमन जूस, नमक और पिसी लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, पिसा धनिया, मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चाट मसाला जाएगा, पिसी हल्दी जाएगी, भुना कुटा ज़ीरा और पिसा गरम मसाला जाएगा। साथ यहाँ पर कचरी का पाउडर शामिल कर दिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अभी विस्क की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाने चाहिए हैं। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिक्सिंग अच्छे से करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है बीफ, जो कि है बोनलेस। और इसकी बोटियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद हो। ये शामिल करेंगे और हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसे ज़रूर मैरिनेट होने दें ताकि इसके अंदर तक अच्छा सा फ्लेवर आ सके और जो हमने इसमें कचरी पाउडर शामिल किया है वो अपना काम कर सके। तो अब इसे मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आप इसे कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सीख ले लेंगे और हाथ पर आपने ऑयल लगाकर इस तरह से सीख के ऊपर लगा लेना है और उसके बाद हम एक एक करके बोटी लेते जाएंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे जितनी आ सकती हैं। तो ये देखें, इस तरीके से इस डायरेक्शन में बोटी को अपने लगाना है ताकि वो सीख से लटके नहीं और बोटी का साइज़ इतना बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, इस तरह से करके हम सारी सीखें तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सीखें तैयार कर ली हैं। अब इसे बारबेक्यू करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक सीख पर 4 से 5 बोटियाँ लगाई हैं और यहाँ पर मैंने कोयलों को अच्छे से गर्म कर लिया है, दहका लिया है। अब यहाँ पर हम इस पर सीख रखेंगे। तो इस तरह से मैं 3 एक साइड पर रखूँगी और 3 दूसरी साइड पर। जिस तरह से आप इसे रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो इसे आपने 5 से 6 मिनट एक साइड पे और 5 से 6 मिनट एक साइड पे पकाना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए और बोटी अच्छे से अंदर तक गल ना जाए। तो इतना आपने इसे पकाना है। साथ आपने इसको घुमाते भी रहना है ताकि ये जले बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही ये थोड़ी सी ड्राई होने लगे तो आपने इसके ऊपर ऑयल भी लगाते रहना है। तो ये देखिए, इस तरह से कलर आ चुका है तो मैंने इसकी साइड भी चेंज कर दी है। अब इस पर मैं ऑयल लगा लूँगी ब्रश की मदद से। इस तरीके से ऑयल लगा लेंगे और साथ हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। कुक आपने बिल्कुल अच्छे से करना है ताकि बोटी अंदर तक गले। और जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने इस तरह से इस पर ऑयल ब्रश करते रहना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहें। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इस पॉइंट पर ही।
और यहाँ पर ये वाली हमारी सारी सीखें तैयार हो चुकी हैं, तो इसे हम हटा लेंगे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बनी है। और इसे हम मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें, ये भी रेडी हो चुकी है, इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी बारबेक्यू चटपटी बीफ टिक्का सीख बोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इसे आप इमली की चटपटी चटनी के साथ या दही की चटनी के साथ सर्व करें और इंजॉय करें गर्मा गर्म। तो देखा आपने कैसे हमारी झटपट मज़ेदार सी बीफ सीख बोटी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल जूसी मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें इस पर कलर आया है। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।